नमस्कार दोस्तों। आइए सुनते हैं कुत्ते की वफादारी की बहुत ही खूबसूरत कहानी। बूढ़ा सुल्तान। एक गांव में एक किसान अपनी पत्नी और बच्चे के साथ रहता था। उसने एक कुत्ता पाल रखा था जिसका नाम था सुल्तान। वह कुत्ता बूढ़ा हो चुका था। उसके दांत भी टूट गए थे। इससे गांव के लोग उससे डरते नहीं थे। एक दिन सुल्तान घर के दरवाजे के सामने लेटा हुआ था, तो उसने अपने मालिक को कहते सुना, अब ये सुल्तान हमारे किसी काम का नहीं है। न तो अच्छी तरह घर की रखवाली कर सकता है और न ही हमारे भेड़ों की। अब तो ये हमारे लिए बोझ है। मैं कल ही इसे गोली मार दूंगा। उसकी पत्नी को अपने कुत्ते से बहुत प्यार था। वो कुत्ते को नहीं मारना चाहती थी, इसलिए वो अपने पति से बोली, इस सुल्तान ने इतने वर्षों तक हमारे घर और खेतों की रखवाली की है। क्या हम इसे इसकी सेवा का यही इनाम देंगे? ईश्वर ने हमें सब कुछ दिया है, हम इसे 2 वक्त की रोटी तो दे ही सकते हैं। पर किसान अपनी पत्नी की बात से सहमत नहीं था। वो सुल्तान की जगह एक नया कुत्ता लाना चाहता था, इसलिए वो उस कुत्ते से पीछा छुड़ाना चाहता था। वो बोला, तू मूर्ख है। इस कुत्ते से अच्छी तरह घर और खेतों की रखवाली नहीं होती। अब ये हमारे काम का नहीं है। जब ये किसी काम का नहीं तो इसे बेकार पालने से क्या लाभ? अगर इसने इतने साल हमारी सेवा की, तो हमने भी इसे भरपूर भोजन और मांस इत्यादि देकर इसे प्यार से पाला। पर अब मैं इसे और नहीं पालना चाहता। कुत्ते ने अपने मालिक और मालकिन की बातें सुन ली। अब उसे लगा कि कल तक उसका मालिक उसे जरूर गोली मार देगा। मौत से तो सभी को डर लगता है। अतः वह वहां से भागकर अपने दोस्त भालू के पास गया, जो पास के जंगल में रहता था। उसने उसे अपने मालिक की बात बताई और अपने भाग्य को कोसने लगा। तब उसका मित्र बोला, दोस्त, घबराओ मत। इस मुसीबत में मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। मेरे दिमाग में एक विचार है। अगर तू उस पर अमल करेगा तो तेरी जान बच जाएगी। उसने सुल्तान को अपनी योजना बताई। कल सुबह किसान अपनी पत्नी और छोटे बच्चे के साथ खेतों में जाएगा, क्योंकि उसके छोटे बच्चे की देखभाल करने वाला उसके घर में कोई नहीं है। खेतों में काम करते समय वो अपने बच्चे को वहीं घास फूस पर लिटा देगा। उस समय तो उस बच्चे की रखवाली करने बैठ जाना। जब मैं इस बच्चे को उठाने आऊंगा, तब तू भौंक भौंक कर मुझसे लड़कर मुझे वहां से भगा देना। मैं बच्चे को वहीं छोड़कर जंगल की ओर भाग जाऊंगा। इससे तेरा मालिक खुश हो जाएगा और तुझे गोली नहीं मारेगा। उसे लगेगा कि तू अभी भी भालू जैसे जानवर से उसके बच्चे को बचा सकता है, तो तू अभी भी जंगली जानवरों से उसकी और उसके बच्चे की रक्षा कर सकता है। सुल्तान को उसकी योजना बहुत पसंद आई। अगली सुबह तड़के जब किसान अपनी पत्नी और बच्चे के साथ खेतों के लिए चला, तो उनका सुल्तान भी उनके साथ हो लिया। खेतों में पहुंचकर किसान की पत्नी ने अपने बच्चे को पुआल का बिस्तर बनाकर उस पर कपड़ा बिछाकर लिटा दिया। सुल्तान भी उस बच्चे से कुछ दूरी पर बैठकर भालू के आने की प्रतीक्षा करने लगा। थोड़ी देर बाद भालू चुपके से आया और बच्चे को उठाकर चल दिया। सुल्तान भौंकता भौंकता उस भालू के पीछे दौड़ा। तब भालू बच्चे को वहीं छोड़कर भाग गया। जब किसान और उसकी पत्नी ने सुल्तान को भौंकता हुआ सुना और बच्चे को उठाकर ले जाते भालू को देखा, तो दोनों ही डर के मारे जोर जोर से चिल्लाते हुए भालू की ओर दौड़े। पर उन दोनों के पहुंचने से पहले ही भालू बच्चे को छोड़कर जंगल में घुस गया और सुल्तान उस बच्चे को उठाकर अपने मालिक के पास ले आया। किसान बच्चे को ठीक ठाक देखकर बहुत खुश हुआ और सुल्तान को बहुत प्यार किया, क्योंकि सुल्तान की वजह से ही उसके बच्चे की जान बची थी। वो खुश होकर अपनी पत्नी से बोला, अब मैं अपने सुल्तान को नहीं मारूंगा। आज इसी ने हमारे बच्चे की जान बचाई है। आज से तुम उसे रोटियां दूध में भिगो कर देना, क्योंकि ये बेचारा रोटियां अच्छी तरह चबा नहीं सकता। बच्चे की जान बचाने के बाद से रोज सुल्तान की खूब सेवा होती। अब किसान ने कभी भी उसे गोली मारने की बात नहीं की। सुल्तान की जिंदगी आराम से गुजरने लगी। एक दिन सुल्तान रात के समय घर के आगे बैठा घर की रखवाली कर रहा था। तभी उसका दोस्त भालू उसके पास पहुंचा और बोला, मेरे मित्र, आज कई दिनों से मुझे कोई अच्छा शिकार हाथ नहीं लगा है। क्या मैं तुम्हारे मालिक की एक तगड़ी सी भेड़ को उठाकर ले जाऊं? मैंने मुसीबत में तुम्हारी सहायता की है, अब मेरी मुसीबत में तुम मेरी सहायता करो। सुल्तान बोला, ये नहीं हो सकता। तुम मेरे सामने मेरे मालिक की भेड़ उठाकर नहीं ले जा सकते।
मैं अपने मालिक का नुकसान नहीं होने दूंगा। भालू ने सोचा कि सुल्तान उससे ऐसे ही कह रहा है। उसने सुल्तान की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। उस रात तो वो चुपचाप वहां से चला गया। पर अगली रात वो जैसे ही भेड़ों के नजदीक पहुंचा, सुल्तान ने जोर जोर से भौंकना शुरू कर दिया। सुल्तान का भौंकना सुनकर किसान और उसकी पत्नी बाहर आए तो भालू को अपनी जान बचाकर वहां से भागना पड़ा। भालू को सुल्तान पर बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा कि सुल्तान ने उसके साथ गद्दारी की है। अब सुल्तान से इसका बदला लेना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक सुल्तान जिंदा रहेगा वो किसान की भेड़ें कभी नहीं चुराने देगा। कुछ दिनों बाद भालू अपने साथ एक और भालू को लेकर एक अंधेरी रात में किसान के घर पहुंचा। सुल्तान ने जब भालू के आने की आहट सुनी तो भौंकना शुरू कर दिया। पर जब तक उसका मालिक उसका भौंकना सुनकर बाहर निकलता, तब तक दोनों भालुओं ने मिलकर सुल्तान को मार डाला। इस प्रकार वफादार सुल्तान ने अपनी जान दे दी, पर अपने मालिक का नुकसान नहीं होने दिया। तो दोस्तों, कितनी सुंदर कहानी थी एक वफादार कुत्ते की। इतने वफादार दुनिया में आपको इंसान नहीं मिलेंगे। तो जल्दी ही मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। धन्यवाद।